सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक तो हम लोग को ये प्रेस रिलीज़ देना था कि हम सभी म्यूनसिपैलिटी वार्ड्स में चुनाव लड़ने वाले हैं, यही नहीं पूरे एमएमआर में लड़ने वाले हैं। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हर क्षेत्र में की, कल्याण डुंबिवली, वसई विरार, मीरा रोड, सब जगह की हुई हैं। उसके बाद हम लोग को आगे ये जो कमेटी है वो नियुक्त करनी थी, तो इसीलिए हमको, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो हमको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इस कड़ी में एक कदम था कि भाई डिसेंट्रलाइज करे पार्टी को, इसलिए हमने वार्ड वर्क्स नियुक्त किए और इसके बाद और डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि जब तक लोकल से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक पार्टी का विस्तार होना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने क्या क्या जिम्मेदारी दी? ये हमने प्रवीण आचार्य जी हैं, वो सह प्रभारी हैं, किशोर होचवानी जी भी सह प्रभारी हैं, रविकांत कुंदे जी वार्ड नंबर 1 के कार्याध्यक्ष है उल्लासनगर 1, किशोर चुकानी जी उल्लासनगर 2 के कार्याध्यक्ष है, शशिपाल वर्मा जी 3 नंबर के हैं कार्याध्यक्ष, और श्रीमती उषा पवार जी कार्याध्यक्ष है 4 नंबर के, और 5 नंबर पे हैं अमित सिन्हा जी। देखिए, मैं पहली बात तो थैंकफुल हूँ महाराष्ट्र कमेटी का कि उन्होंने मुझे सह प्रभारी के लिए चुना। अब जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि हमारे पार्टी में ईमानदार लोग जुड़ें और हम लोग पब्लिक की सेवा करें। अब पब्लिक हमसे क्या मांगती है? पब्लिक हमसे मांगती है जो हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं उसके एवज में हमको एक अच्छा रोड चाहिए, अच्छी लाइट सुविधा चाहिए, अच्छा कानूनी व्यवस्था चाहिए और अच्छे स्कूल्स चाहिए। हमको इतने ही चाहिए, और तो पब्लिक कुछ मांगती नहीं हम लोगों से। तो उल्लासनगर में इन चीज़ों का अभाव है, इसमें गार्डन्स भी आते हैं, अच्छे गार्डन्स भी नहीं हैं। तो मैंने तो सोचा है कि अभी हम लोग जो है, हमारी जो टीम है आम आदमी पार्टी की, जो भी मुद्दे हैं, जो भी हमें अरविंद केजरीवाल ने हमको बताया है कि हमको ये काम करना है, जो भी हमारी स्टेट कमेटी हमको बोलेगी, जो भी हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा काम होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। और जहाँ भी हमको लगेगा कुछ गलत हो रहा है तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे आवाज़ उठाएगी। तो मेरी आप उल्लासनगर वासियों से रिक्वेस्ट है कि आप आम आदमी पार्टी उल्लासनगर आ चुकी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो भी हैं पदाधिकारी हैं हम लोग हैं तो आम आदमी ना, आपकी तरह ही हैं। आप हम लोग से जुड़िए, जो मुद्दे हमारे हैं वो मुद्दे आप लोग के ही हैं, जो आपके मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, तो मिल के लड़ेंगे। और देखिए, आज आम आदमी पार्टी उल्लासनगर की तरफ से एक और पैम्पलेट हम जो है लॉन्च कर रहे हैं। बमवानी सर, मैं चाहूँगा कि आपके हाथों से ये लॉन्च किया जाए। अब इस देखिए, एक हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा सवाल कि मुद्दे उल्लासनगर शहर में, ऐसा नहीं है कि एक मुद्दा है, अनेक मुद्दे हैं, और ऐसे मुद्दे हैं जिनको किसी पार्टी ने अभी तक सॉल्व किया ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन अगर आप पैम्पलेट हमारा पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है धोखादायक इमारतों का। धोखादायक इमारतों के विषय में अब जो हमें करना चाहिए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ट्रांजिट कैंप सबसे पहले बनाई जाएगी जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए। अब उसके बाद ये ट्रांजिट कैंप हुआ, उसके बाद उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग बेघर होते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम चला जाता है, उनकी छत गिर जाती है, उनको क्या मिलेगा? उनको सरकार के द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इलीगल बिल्डिंग्स की, जो 855 का मुद्दा था, उसके और भी उससे ज़्यादा कई हमारी इलीगल बिल्डिंग्स है हमारे शहर में, उसकी जो पेनल्टी है, जो 220 रुपीज़ पेनल्टी हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी ने कहा, वो 220 जो पेनल्टी है बहुत काफ़ी हाई है, उसको हमें जो है उसे कम करवाना है। और वो पेनल्टी जो है हमारे मिडिल क्लास लोग नहीं पे कर पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप एडिशनल चार्जेस लेंगे, एंसिलरी चार्जेस लेंगे, उसके बाद आप सनत के जो कन्वेंस डीड के चार्जेस है वो लेंगे। तो ये जो है ये यहाँ पर उल्लासनगर में बिल्कुल ये नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए तो हम आपको कुछ करके दिखाएं। हम चाहते हैं आप हमें पार्टी को एक मौका दें, आम आदमी पार्टी को, जो कि हमारे शहर में उल्लासनगर में कभी लड़ी नहीं है। यहाँ इनफैक्ट आप महाराष्ट्र में बोल दीजिए, इनफैक्ट अगर उल्लासनगर में आम आदमी पार्टी आती है तो जो पैम्पलेट्स में लिखी हमने सोच समझ कर बनाया, वो हम सारे मुद्दे उठाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, रोड्स का मुद्दा हो, सीमेंट ब्लॉक रोड्स का, ये बेसिक नेसेसिटी है। जैसे लाइट है, पानी का मुद्दा है,
24 घंटे लाइट होनी चाहिए, 24 घंटे पानी होना चाहिए। ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है एक सिटीजन का। वो आज अगर 2022 में भी हमको नहीं मिलता है तो फिर हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं? हम डेवलपमेंट की क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है डेवलप? हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है लेकिन डेवलपिंग में तो हैं। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ से बात करेंगे? इसलिए बदलाव ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि संसार का नियम ही है बदलाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप एक मौका दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।